फाइनली आप लोग मेरी वीडियो में आ ही गए हो, तो कुछ सीख कर ही जाना। आज की क्लास में बात करेंगे हम आईओसी के रिगार्डिंग। आई का मीनिंग यहाँ पर है हमारा इंटरेस्ट, ओ का मतलब बन गया ओन और सी का मतलब बन गया कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट और कैपिटल तो दो एक अलग अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी है, मतलब अकाउंट्स की टर्म है। ओन क्या है? एक प्रीपोजिशन है, क्योंकि सिर्फ दो वर्ड का मीनिंग नहीं बनता जब तक बीच में प्रीपोजिशन नहीं आती। बहुत सिंपली बताऊं, पैन और ये मेरा रजिस्टर, पैन और रजिस्टर। अब बोलूं कि पैन ऑन द रजिस्टर, पैन रजिस्टर पर रखा हुआ है, तो ठीक है, यहीं से सेंटेंस बन गया, मतलब मेरी हेडिंग बन गई, टॉपिक बन गया आज की क्लास का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ये तो प्रोविजन में भी था भाई, हमने ऐसा सीखा था कि हम रहते हैं इंडिया के अंदर, तो वहां पर इंडिया की लॉ लगेगी। तो मैंने बताया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है हमारे पास, जो कि बन गया था कब? 1932 में। तो मैंने कहा था भाई वहां से हमारे पास कितने प्रोविजंस आते हैं? 5, मतलब 5 बातें दी हैं। जो 5 बातें पार्लियामेंट में पास हो गई होंगी तो वहीं से कुछ रूल्स बन गए। अगर कोर्ट में कोई बैठा है तो वो उन रूल्स के हिसाब से क्या करेगा? एक्शन लेगा। तो पहली जो चीज थी वो थी आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। निकालते कैसे हैं, प्रैक्टिकली क्वेश्चन कैसे होंगे, वो सब बाद की बात है। मेरे हिसाब से आपको थीम पता होनी चाहिए पहले। थीम इज ऑल अबाउट, मेरी थीम क्या कहती है कि भाई नीड क्या है इसकी, आया कहाँ से, ओरिजिन कैसे है इसका, मतलब बना कैसे आईयूसी। बेटा बहुत सिंपल है, इसे इस तरह से बताऊंगा। एक तरफ तो मेरी फर्म और दूसरी तरफ मेरा पार्टनर। पार्टनर क्या होता है? पर्सनली अगर बात करूं तो कोई पार्टनर है ए, तुम पर्सनली सोचोगे तो वो तो पार्टनर है। पर वही सारे पार्टनर मिलकर जब कुछ क्रिएट कर देते हैं तो वो फर्म बन जाती है। जैसे कि टीएस ग्रेवाल में आपने देखा होगा, कलेक्टिवली पार्टनर्स आर नोन एज फर्म। सब अगर साथ में है ना, एक फर्म है हमारे पास एबीसी, एबीसी लिमिटेड, तीनों पार्टनर साथ में जुड़ गए तो फर्म बनाती है, मतलब बिजनेस बनता है। यहां तुम बिजनेस के हिसाब से सोचोगे, प्रोफेशनली सोचोगे, यहां थोड़ा पर्सन के हिसाब से सोचोगे, क्योंकि वहीं से बनता है पार्टनर। बहुत ध्यान से समझना, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? मैं तो कह रहा हूं इंटरेस्ट ऑन, इसे भूल जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं सिंपली बात करूंगा अभी कि कैपिटल क्या होता है। अभी तक 10 तक तो भाई तुम लोगों के लिए मीनिंग अलग था कैपिटल का, जैसे कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। पर अकाउंट्स में आते ही कॉमर्स के अंदर कैपिटल का मीनिंग क्या बन जाता है? इट इज एन अमाउंट, ये एक वो अमाउंट है इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर, जो कि मालिक ने लगाया है बिजनेस के अंदर। सिंपली बताऊं तो मेरा खुद का पैसा जो मैंने बिजनेस में लगा दिया है, बिजनेस को दे दिया है, फर्म को दे दिया है, उसे कहते हैं हम कैपिटल। इतना सिंपल है। एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर लोन लेके पैसा लगा रहा हूं बिजनेस में तो उसे कैपिटल नहीं कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? लायबिलिटी कहेंगे उसे, ठीक है भाई। कैपिटल का मीनिंग आप लोगों को पता है कि सर पैसा लगाना बिजनेस के अंदर। मेरे को बस सिंपल इतना बता दो, कौन किसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाला है? फर्म करने वाली है पार्टनर के अंदर, ये तो सुन के ही गलत लग रहा है हमें, या पार्टनर करेगा फर्म के अंदर? तो एरो आप लोग इस तरह से क्रिएट करोगे, ठीक है। पार्टनर ने पैसा लगा दिया फर्म में, यानी कि उसने, सिंपल बताऊं अकाउंट्स की लैंग्वेज में, तो कैपिटल लगा दी। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? ठीक है, पार्टनर ने लगा दिया फर्म में पैसा, यानी कि कैपिटल। अब होता क्या है, अब पार्टनर ने फर्म में पैसा तो लगा दिया, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, और अमाउंट भी ले ली मैंने ₹1,00,000 की। तो पार्टनर ने फर्म में कैपिटल लगा तो दी, पर अब पार्टनर फर्म से क्या कहता है वो सुनो, कि अगर भाई मैं ये ₹1,00,000 बैंक में लगाता, बैंक में रखता, मतलब तो वहां से मेरे को बदले में क्या मिलता? इंटरेस्ट मिलता। कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता यही ₹1,00,000, तो शायद बदले में कुछ मिलता, यानी कि रेंट मिलता। तो मैंने आपकी फर्म में लगाया ना ₹1,00,000, तो मेरे को बदले में आप कुछ दो, उसी का नाम बन गया कि आप क्या दो बदले में? इंटरेस्ट दो। बदले में जनरली इंटरेस्ट मिलता है भाई। इंटरेस्ट दो किस पर? ऑन कैपिटल, जो मैंने पैसा लगा रखा है उस पर मुझे कुछ अमाउंट पे करो। फॉर एग्जाम्पल 10%, यानी कि अगर ₹1,00,000 लगाए हैं, ऐसा पार्टनर क्यों कह रहा है? क्योंकि वो कहीं और भी पैसा लगाता तो बदले में उसे कुछ मिलता, तो अब की बार वो फर्म से डिमांड कर रहा है इस चीज की।
तो 1 लाख रुपीज पर उसे कितना मिल सकता है फिर? 10,000 रुपीज। दूसरे वाले पार्टनर के बारे में बात करूं, जो इसका साथी है, बेस्ट फ्रेंड है, बी, उसने 1 लाख नहीं लगाया, उसने तो फर्म को 10 लाख रुपए दे रहे हैं, 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया। वही सेम रेट से अब चाहेगा ये कि भाई मुझे भी कुछ मिले, क्योंकि मैंने 10 लाख रुपीज लगा दिया। ये शेयर मार्केट को भी दे सकता था 10 लाख रुपीज, फर्म को लगा रहा है, तो फर्म बदले में जो देगी इसकी कैपिटल पर जो रिटर्न्स वापस करेगी वो बन गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रेट वही है 10%। 10 लाख रुपीज का चेक कर लेना, यानी कि बेटा 10% का मतलब क्या होता है? 10वां हिस्सा। तो बेटा 10 लाख का 10th पार्ट हो गया हमारा 1 लाख रुपीज, इसे मिलेंगे। क्योंकि इसने ज्यादा लगाया था, इसे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, जिसने कम लगाया होगा उसे कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अनफेयर तो किसी के साथ नहीं हो रहा। तो हमारी एक टर्म है ये वाली कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। अब थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, ध्यान से समझना, हम फर्म का अकाउंट बनाएंगे अभी आगे आने वाली क्लासेस में। तो भाई वो डेबिट में लिखवाता हूं मैं आईओसी। क्यों लिखवाता हूं? क्योंकि आप लोग सीख कर आए हो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और मेरे हिसाब से फर्म को देना पड़ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्म के लिए ये क्या हो गया? खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो वो डेबिट में लिखती है आईओसी को। प्रॉफिट क्रेडिट में लिखा जाता है क्योंकि इनकम है। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर को तो मिल रहा है आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो डेबिट में नहीं लिखेगा, उसकी तो इनकम हो रही है, वो क्रेडिट में लिखेगा जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। मतलब पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, पर यहाँ फर्म के हिसाब से सोचा जाएगा। आपको यहाँ फर्म बन के सोचना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक्सपेंस है, पार्टनर को मिलेगा तो डेबिट में आएगा।